हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है मोगरा का पौधा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मोगरा का पौधा लगातार फ्लावरिंग करता रहे, क्योंकि मोगरा का पौधा एक ऐसा पौधा है जो अभी गर्मियों में बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करता है, और जो बारिश के महीने होते हैं जैसे कि जुलाई अगस्त, इनमें भी ये बहुत ही बढ़िया फूल देता है। तो जुलाई का महीना तो निकल चुका है, लेकिन अभी अगस्त शुरू होने ही वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मोगरा का पौधा सितंबर तक, अक्टूबर तक अच्छी फ्लावरिंग करता रहे, तो आपको इसके ऊपर लगातार काम करना पड़ेगा। लगातार इसको आपको खाद देना पड़ेगा। ये एक फीडी प्लांट है, अगर आप इसको अच्छा खाद दोगे तभी ये फूल देगा। अगर आप इसको अच्छा खाद नहीं दोगे तो खाने की कमी इसके अंदर फूल की कमी बना करके रखेगी। और कभी कभी न्यूट्रिशन की कमी है, हमारे पौधे के अंदर फूल ही नहीं देती। तो बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारा मोगरा का पौधा फूल ही नहीं दे रहा है। तो अगर ये समस्या आ रही है तो इसका मतलब आपके पौधे के अंदर न्यूट्रिशन की कमी बनी हुई है। वरना बारिश के महीनों में मोगरा बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करता है और बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग भी करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज जुलाई महीने की 30 तारीख है और मेरा मोगरा का पौधा काफ़ी सुंदर फूल दे रहा है। और इसकी ग्रोथ भी आप देख सकते हैं, काफ़ी घना हो गया है। यानी पहले सीजन से ज़्यादा हमारा पौधा इस सीजन में घना हो गया है। मोगरा एक ऐसा पौधा है जो हर सीजन घना होता चला जाता है, अगर आप इसके ऊपर सही तरीके से काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, मोगरा के ऊपर सही तरीके से काम करने का समय कौन सा है? अगर आप चाहते हैं कि मोगरा लगातार फूल देता रहे, लगातार गुच्छों में फूल इसके ऊपर भरे रहें और कलियां ये बनाता रहे, एक फ्लावरिंग के बाद तुरंत से इसके अंदर नई ग्रोथ आ जाए और फिर से ये फूल देना स्टार्ट कर दे, तो इसके ऊपर खाद देने का यानी इसके ऊपर काम करने का सही समय कौन सा है? जैसे ही आपके पौधे के अंदर एक फूल आता है और फूल सूखना शुरू हो जाता है, यानी एक फ्लावरिंग आपका पौधा करे और उसके फूल लगभग 90% खिल चुके हैं और आपका पौधे का जो फूल है वो सूखने लग गया है, कुछ फूल और कलियां आपके पौधे के ऊपर अभी भी बने हुए हैं, तभी आपको इसके अंदर खाद दे देना है। कम से कम 15 दिन का खाद का गैप आपको रखना है। अगर 15 दिन हो चुके हैं कोई भी खाद दिए हुए आपको अपने पौधे के अंदर, और जो आए हुए फूल हैं वो सूखने लगे हैं, तो फटाफट से आप इसको खाद दे दो। ये खाद देने का सही समय है। जैसे ही ये फूल पूरी तरीके से सूख जाएगा, उतनी ही तेजी से आपका पौधा नई ग्रोथ निकालेगा। जैसे ही नई ग्रोथ निकालेगा, नई ग्रोथ के साथ साथ ये कलियां भी बनाना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये कंडीशन आपके पौधे के अंदर आ गई है, अभी एक फ्लावरिंग आपका पौधा कर चुका है, तो आपको काम क्या करना है? सबसे पहले तो जो इसका सूखे फूल है आप उसको हटा दो। फूल इसके अपने आप ही सूख करके गिर जाते हैं, लेकिन जो इसके डेड हेड्स है, डेड हेड यानी जो उसका बेस होता है, फूल जहां से सूख करके गिरता है, वो पौधे के अंदर ही पड़ा रहता है। तो इसको आप खुद से तोड़ दो, वरना ये पौधे की एनर्जी को लेता रहेगा तो ग्रोथ देर में निकलेगी। और जितनी देर में ग्रोथ निकलेगी तो आपका पौधा कलियां और फूल भी देर में बनाएगा। तो सबसे पहले काम आपको यही करना है। इसके जितने भी सूखे फूल, इसके जो डेड हेड हैं, उन सबको आप निकाल दो। इसके बाद जो दूसरा काम आपको करना है, आपको इंतज़ार करना है एक सही समय का, जब आपके पौधे की जो मिट्टी है वो सूख जाए। जैसे ही बीच में किसी दिन बारिश रुक जाए 1-2 दिन के लिए और मिट्टी आपके पौधे की अच्छे से सूख जाए, तो आप पौधे की मिट्टी की थोड़ी सी साफ सफाई कर लीजिए। अगर कोई घास वगैरह उग कर आ गई है तो उसको आप निकाल दीजिए पौधे से। और अब आपको कर लेनी है अपने पौधे की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई। मिट्टी हल्की सी मॉइश हो तो भी आप काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मॉइश मिट्टी में आपको काम नहीं करना है बिल्कुल भी, या खाद नहीं दे सकते आप, लेकिन गीली मिट्टी में आपको कभी भी खाद नहीं देना है। इसके साथ ही मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करने के साथ साथ आप तीसरी चीज़ जिसका कि आपको ध्यान रखना है, इसकी ड्रेनेज को भी आपको चेक कर लेना है कि पौधे के अंदर जब भी बारिश होती है तो सही तरीके से पानी जो है इसका निकल जाता है। अगर किसी भी वजह से आपके पौधे की मिट्टी में पानी रुक रहा है तो बिना इसकी ड्रेनेज को ठीक किए, यानी इसके पॉट के छेद को ठीक किए, कोई भी खाद आपको नहीं देना। चाहे आप उसको कोई देसी खाद, कोई घरेलू खाद दे रहे हैं, फिर भी ड्रेनेज चेक किए कोई भी खाद आपको पौधे में नहीं देना है। ड्रेनेज ठीक करके ही देना है। अगर आप ड्रेनेज ठीक नहीं करोगे, सही तरीके से नीचे छेद से पानी नहीं निकलेगा, तो कोई भी खाद बेस में रुक करके आपके पौधे की जो जड़ है उसको खराब कर देगा बारिश में, और आपका पौधा खराब हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले ये जो तीसरा इंपॉर्टेंट काम है, इसको भी आप हर फर्टिलाइजर से पहले जरूर कर लें। इसके बाद आ जाते हैं हम फर्टिलाइजर, हमें इसको कौन सा देना है, कौन सा खाद देना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ 2 देसी खाद, और दोनों को आपको एक साथ ही अपने पौधे को देना है। यहाँ पर जो सबसे पहली चीज देख रहे हैं आप, गुड़ाई करने के बाद आपको जो सबसे पहली चीज देनी है वो देनी है आपको कोई भी कंपोस्ट।
जो भी आपके पास घर के अंदर रखा हुआ है, चाहे आपके पास वर्मी कंपोस्ट है, चाहे आपके पास गोबर की अच्छे से डिकम्पोज खाद है, चाहे आपके पास पत्तों की खाद है, या फिर आपने घर के अंदर ही किचन वेस्ट से बनाया हुआ खाद रखा हुआ है। लेकिन जो भी खाद मैं आपको बता रही हूँ अच्छे से डिकम्पोज और पुरानी खाद होनी चाहिए। लगभग 500 ग्राम के आसपास, यानी आधा किलो के आसपास। अगर आपके पौधे का जो साइज़ है वो 12 इंच का है तो आप इसको अच्छे से कंपोस्ट दे दो। अगर आपको कंपोस्ट दिए हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, ये जो कंपोस्ट है वो बहुत ही बढ़िया काम करेगा। आपके पौधे के ऊपर तेज़ी से नई ग्रोथ लेकर के आएगा, और जो बेसिक न्यूट्रिशन है हमारे पौधे का ये कंपोस्ट पूरा कर देते हैं। तो ये जो देसी खाद है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारे पौधों के लिए। आप कुछ भी ना डालो, कोई ना कोई कंपोस्ट अपने पौधे को ज़रूर देते रहो। इसके साथ ही आपको एक और चीज़ भी देनी है। उस फर्टिलाइज़र को कैसे बनाना है चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, इस खाद को बनाने के लिए 2 चीज़ें चाहिए जो कि बहुत ही आसानी से आपको आपके घर के किचन में ही मिल जाएगा। ये दोनों ही बहुत ही बढ़िया न्यूट्रिशन देंगे आपके मोगरा के पौधे को। यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ मैंने ली है, ये लिया है मैंने तकरीबन 4 आलू के छिलके। आलू के छिलके बहुत ही बढ़िया सोर्स है पोटाशियम के, इसके साथ ही इसके अंदर कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है। फास्फोरस के साथ आयरन और मैग्नीशियम भी आलू के छिलकों में पाया जाता है, जो कि मोगरा की फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया काम करेगा। इसका इस्तेमाल आप और फ्लावरिंग प्लांट्स में भी कर सकते हैं। इसके साथ एक और छिलके का इस्तेमाल हमको करना है, यानी एक और छिलका हमको लेना है जो बहुत ही आसानी से आजकल गर्मियों में, बारिश में आपके घर के किचन में बहुत ज़्यादा निकलता है। ये है नींबू का छिलका। तो हमको लेना है सिर्फ 1 नींबू का छिलका। बहुत ज़्यादा नींबू का छिलका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर हम हमारे एक 10 से 12 इंच के पौधे के लिए एक खाद तैयार कर रहे हैं तो इसके लिए सिर्फ 1 नींबू का छिलका और 4-5 आलू के छिलके आपको लेने हैं। अब ये जो नींबू का छिलका है इसको आपको सीधे ऐसे ही नहीं डालना है, इसको पहले आप छोटे टुकड़े कर लेना। छोटे टुकड़े करने से इसका जो न्यूट्रिशन है वो ज़्यादा इसके पानी के अंदर घुल जाएगा। ये छोटे टुकड़े मैंने कर लिए हैं। अब इन दोनों ही छिलकों को एक साथ लगभग 2 गिलास पानी में आपको मिला करके आप गैस के फ्लेम पर रख करके तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से उबाल लो। इससे ज़्यादा आपको नहीं उबालना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट आप इसको अच्छे से उबाल लो। उबालने के बाद इसको आप ठंडा कर लो। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तो फिर हमें इसका इस्तेमाल हमारे पौधे के अंदर कैसे करना है वो आगे मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद इन छिलकों को आपको छानने से पहले अच्छे से मसल लेना है। इसका जो न्यूट्रिशन है वो अच्छे से पानी के अंदर आ जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप इन छिलकों को हाथ की सहायता से अच्छे से मसल लो। ख़ास तौर पे जो नींबू के छिलके हैं उनको आप अच्छे से मसल करके इसका जितना भी न्यूट्रिशन है वो पानी में आप निकाल लो। इसके बाद हमें इसको छान लेना है, और छानने के बाद ये जो छिलका है इसको आप फेंक सकते हैं, या फिर अगर आप कंपोस्ट बनाते हैं किचन की चीज़ों से निकले हुए वेस्ट छिलकों से तो आप उस कंपोस्ट बीन के अंदर इसको डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसके बाद मैं इसको अच्छे से मसलने के बाद छान लूँगी। छानने के बाद हमारा जितना लिक्विड बन करके तैयार हुआ है, यानी जितना लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारा बना है उसका लगभग 2 गुना और इसके अंदर आपको पानी मिलाना है। 2 गुना पानी मिला करके पहले आप इसको डाइल्यूट कर लो, तभी आपको इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आपके पौधे के ऊपर करना है। अगर आपके पास कंपोस्ट नहीं है तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए कि आपने कंपोस्ट अपने पौधे को नहीं दिया है, तो यहाँ पर आप आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर इस लिक्विड फर्टिलाइज़र के अंदर मिलाकर इसमें नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो अगर कंपोस्ट नहीं है तो आपको आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर इसको देना है। अब ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको हर 15 दिन में एक बार अपने मोगरा के पौधे को देना है, और जो हमने कंपोस्ट दिया था, कंपोस्ट सिर्फ आपको महीने में एक बार ही देना है। लेकिन ये वाला जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है इसको 15 दिन बाद फिर से आप अच्छे रिजल्ट के लिए अपने पौधे के अंदर दे देना। इससे होगा क्या कि आपका पौधा ग्रोथ तो निकालेगा, लेकिन ग्रोथ के साथ साथ जो फ्लावरिंग है वो आपके पौधे की बढ़ जाएगी, क्योंकि जो आलू का छिलका है और जो नींबू का छिलका हमने इस्तेमाल किया उन दोनों में बहुत अच्छी मात्रा कैल्शियम की होती है। साथ में जो नींबू का छिलका है उसमें फास्फोरस की बहुत अच्छी मात्रा होती है। तो अगर फास्फोरस की कमी की वजह से आपका पौधा फूल नहीं दे रहा है तो आप नींबू के छिलकों का इस्तेमाल अपने मोगरा के पौधों के ऊपर ज़रूर करें। नींबू का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है मोगरा से ज़्यादा फूल लेने के लिए। अब यहाँ पर आखिरी पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है, इस समय मोगरा के पौधे के ऊपर बारिश में कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं, जिससे जो इसके पत्ते हैं वो मुड़ने लग जाते हैं। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास नीम ऑयल घर में रखा हुआ है तो फिर आप नीम के तेल को, 1 चम्मच नीम के तेल को लगभग 1 से 1.5 लीटर पानी में घोल करके उसके साथ आप थोड़ा सा कोई भी लिक्विड साबुन ले लो,
और उसको आप घोल लो, क्योंकि जो तेल है वो अच्छे से घुलेगा नहीं अगर आप बिना साबुन डाले तेल को पानी के अंदर घोलेंगे। अब उसका स्प्रे आप लगातार अपने पौधे के ऊपर करते रहेंगे। जैसे जैसे नई ग्रोथ आएगी तो आप नई ग्रोथ के ऊपर उसका इस्तेमाल करते रहना, वरना जो नई ग्रोथ है उसके ऊपर कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं और नई ग्रोथ खराब हो जाती है। अगर आपको लगता है कि आपके किसी पौधे के ऊपर कीड़ा लग रहा है तो इसका जो नीम का स्प्रे है आपको लगातार 2 से 3 दिन करना है। जब बारिश ना हो रही हो, बारिश रुकी हुई हो, तो आप सुबह के टाइम करें या फिर आप शाम के टाइम करें, ताकि देर तक उसका असर आपके पौधे के ऊपर रहे। अब काफ़ी सारे लोग यहाँ पे कहते हैं कि बारिश हो रही है, हम हमारे पौधे के ऊपर इसका स्प्रे कैसे करें, यानी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कैसे करें। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि लगातार जो है पूरे दिन रात बारिश हो ही रही है, बीच बीच में बारिश रुक भी रही है और मिट्टी सूख भी रही है। तो जब भी आपके पौधे की मिट्टी सूखे, पत्तों के ऊपर का पानी सूखे, किसी दिन धूप खिले और आपको लगता है कि अभी कुछ घंटों तक बारिश नहीं होगी, तो उस समय आप तेल का स्प्रे अपने पौधों को कर सकते हैं। मान लीजिए कि तेज़ धूप है, दिन का टाइम है, तो आप पौधे को पहले छाँव में रख लीजिए और छाँव में रखने के बाद आप पौधे के ऊपर नीम के तेल का स्प्रे कर सकते हैं अगर किसी दिन धूप है। नीम ऑयल अगर नहीं है तो आप 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को 1 लीटर पानी में घोलकर भी अगर उसका स्प्रे 2-3 दिन के अंतर पर करते रहेंगे तो इससे भी कीड़ों से बचाव रहेगा। लेकिन तेज़ धूप में आपको बेकिंग सोडा का स्प्रे नहीं करना है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।